हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। दो पार्ट्स में हमने वीडियोस बनाई थी बेटा। पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे बेटा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो बेटा उसको जाकर के देख लीजिए। पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 9 के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। वन बाय वन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। देखो बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर क्या होती है बेटा, आपकी होल नंबर्स होती है। अगर वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव है, फ्रैक्शंस में है, तो वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, आपसे वन वेरिएबल बोला गया, यानी कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल में देखना है कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, फर्स्ट पार्ट को, तो देखो लिखा है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देखो बेटा, यहाँ पर देखा जाए तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा लगा है वो क्या है, 0 पावर वाला है। तो इसका मतलब क्या हो, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों है, बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है बेटा, ये आपको ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था। अब देखो बेटा, सेकंड पार्ट में देखा जाए तो इसमें भी पावर क्या आपकी, देखो यहाँ पर पावर 2 है y की, और यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट नंबर है, उसका मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल आपका होगा उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन इट्स ऑल्सो पॉलिनोमियल, रीजन आपका सेम रहेगा आपका। ठीक है, अब देखो बेटा, थर्ड पार्ट में देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पर t की जो पावर है क्या है, हाफ है। t की पावर क्या है, हाफ है। देखो बेटा, कांस्टेंट नंबर आपका रूट में हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो आपका है ना वेरिएबल, इसकी पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। तो ये क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज पावर of the variable t is not a whole number, whole number। ठीक है बेटा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर देखा जाए तो बेटा, इस वाले फोर्थ पार्ट में क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो y प्लस में 2 इंटू वाई की पावर -1, बिकॉज यहाँ पर y वेरिएबल का डिवाइड में। अब देखा जाए तो बेटा यहाँ पर पावर क्या आपकी नेगेटिव में, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, रीजन क्या लिखेंगे बेटा, इसका रीजन भी वही सेम रहेगा आपका। ठीक है बेटा, मोस्ट मेनली बात क्या है ना बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो कौन सा आप लिख ही लेते हो। ठीक है, ये क्या आपका नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज इन नेगेटिव। ओके, तो लिख लेंगे रीजन का। अच्छा, अब क्या बोला गया बेटा, यहाँ पर पूछा गया था सिर्फ वन वेरिएबल में। यहाँ पर देखा जाए पावर तो आपकी देखो होल नंबर्स हैं सभी की, लेकिन ये आपका वन वेरिएबल में नहीं है ना। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। है तो पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है, वन वेरिएबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x, y एंड t आर 3 वेरिएबल्स ऑन दिस पॉलिनोमियल। क्लियर बात होगी बेटा, बात समझ में आ गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो उसमें बोला है कि कोफिशिएंट हमें निकालना है, किसका, वो भी x स्क्वायर का। तो मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट का मतलब होता है उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें बेटा, तो फर्स्ट वाले में देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको 1 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है बेटा, अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या माइनस का साइन लगा, तो डेट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पाई अपॉन में 2 है, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन में 2। अगर बेटा फोर्थ पार्ट में देखा जाए तो यहाँ तो है ही, बेटा ध्यान रखने इस चीज का, अगर हमारा जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उस इक्वेशन में नहीं है, कोफिशिएंट था वो क्या था, 0 था। समझ रहे हो बात को, क्या समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा है इन फोर्थ पार्ट दैट इज 0। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक बार ध्यान समझेंगे। देखो, बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल देना है आपने, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल की बात चल रही है बेटा, बाइनोमियल्स का मतलब होता है विच हैव टू टर्म्स, विच हैव टू टर्म्स, और मोनोमियल्स ओनली वन टर्म। ठीक है, आपने एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी है, 35, और एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या है, 100 है। तो बेटा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो मैंने लिख दिया यहाँ पर x की पावर 35 प्लस में 2, ये लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर मैं मोनोमियल की बात करूँ जिसकी डिग्री कितनी है, 100 इज द डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो क्या मैं लिखता हूँ बेटा इसको 7x की पावर 100, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, वो भी किसकी, ऑफ अ वेरिएबल, ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में बेटा किसी पार्टिकुलर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री कहते हैं। तो आपको पता है, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए बेटा, यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो क्या लिखेंगे, डिग्री जो हो जाएगी हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में, डिग्री विल बी 3। सेकंड पार्ट में देखा जाए बेटा तो यहाँ पर हमारा 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर वेरिएबल क्या, t है, t की पावर कितनी बेटा यहाँ पर आपकी 1। ठीक है, तो डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। अब बेटा मैंने आपको बताया अगर कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर के एक बार का ध्यान रखना बेटा, वहां पर वेरिएबल की पावर हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी हमारी 0। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना। ऐसा मैंने एग्जाम्पल्स जो है आपको एक्सप्लेन किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो वीडियोस को जरूर जाकर देखिए बेटा, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे डीपली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। एक्सरसाइज क्वेश्चन बेशक ना देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना इज कंपलसरी। ओके बेटा, चलिए बेटा देखो, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बोला क्या गया आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपने क्या करना बेटा, इसको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कैटेगरी। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है, डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होता है आपका, लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपका। डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर डिग्री आपकी 3 है तो डेट मीन्स वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। 3 कैटेगरीज यहाँ पर है। देखो अब देखा जाए यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, वेरिएबल की 2 है, तो डेट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। ठीक है, सेकंड वाले में हाईएस्ट पावर 3, दैट मीन्स सेकंड वन इज आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड वाले में देखा जाए बेटा तो हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है, जो कि y की है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, ये भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो 1 + x है, तो x की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा बेटा आपका
लीनियर हो जाएगा बिकॉज हाईएस्ट पावर हियर इज 1। फिफ्थ पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर भी t की पावर कितनी 1 है, तो डेट इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और सिक्स पार्ट में देखा जाए बेटा तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल r है इसकी पावर 2 है, तो उसको कह देंगे हम क्वाड्रेटिक कैटेगरी में डाल देंगे, क्वाड्रेटिक। और सेवंथ में आपको देखेंगे बेटा वेरिएबल की पावर कितनी है 3 है, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके बेटा, ठीक है क्लास। तो ये थी हमारे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस का डिस्कशन था। ठीक है बेटा, ओके। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जो है चैप्टर नंबर 2 का इंट्रो पार्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको कुछ हिंट देंगे, ओके, सो दैट यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन। कोशिश कीजिए बेटा खुद सॉल्व करने की, ठीक है, एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। ओके क्लास, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट।